जब आगे बढ़ते हुए भय और निराशा जैसी कठिन भावनाएं उत्पन्न होती हैं तो हम स्थिर स्थिति में आ जाते हैं। हेडलाइट में फंसे खरगोश की तरह हम स्थिर हो जाते हैं और अपनी स्थिति में निपटने के लिए वो काम करना बंद कर देते हैं जो हमें करने की जरूरत होती है। मैं हूं क्रिस्टोफर सिंह और आज के ताजा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। कल हमारी मुलाकात एक डरावने समय में यहोशू से हुई। मूसा मर चुका था। यहोशू उस समय इजराइल का नेता बन गया था जब उन्हें वादा किए गए देश में लेने के लिए लड़ाई लड़नी थी। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, यहोशू 1:9 में, क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? मजबूत और साहसी बन, मत डर और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि जहां कहीं तुम जाओ वहां परमेश्वर यहोवा तुम्हारे संग रहेगा। वहां ये भय और निराशा की भावनाएं हैं जो हमें स्थिर कर देती हैं। उस सब के सामने परमेश्वर का आदेश, मजबूत और साहसी बनो, क्योंकि तुम जहां भी जाओगे मैं तुम्हारे साथ हूं। तो यहोशू ने उस पर क्या प्रतिक्रिया व्यक्त की? उसमें ईश्वर की शक्ति और साहस कैसे प्रकट हुआ? यहोशू उसका पहला अध्याय 10 और 11 वचन में लिखा है, तब यहोशू ने प्रजा के सब सरदारों को यह आज्ञा दी कि छावनी में इधर उधर जाकर प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दो कि अपने अपने लिए भोजन तैयार करें, क्योंकि 3 दिन के भीतर तुमको इस यर्दन के पार उतरकर उस देश को अपने अधिकार में लेने के लिए जाना है जिसे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारे अधिकार में देने वाला है। परमेश्वर ने यहोशू के बारे में जो शक्ति और साहस की बात की थी वो कार्य में प्रकट हुई। यर्दन के सुरक्षित किनारे के पास डर से डरने के बजाय उसने साहसपूर्ण नदी पार करने और वादा किए गए देश को लेने के लिए राष्ट्र को युद्ध के लिए तैयार किया। डर और निराशा को अपने ऊपर हावी न होने दें। बिल्कुल ऊपर से शक्ति के लिए परमेश्वर के पास आइए, लेकिन उसके तुरंत बाद अनिवार्य रूप से कार्यवाही करने का भी समय आ गया है। ये परमेश्वर का ताजा वचन है आज।